उन्नत शब्द तो किसके लिए हैं? आर्यों के लिए, आर्यों के लिए हैं। श्रेष्ठ किसके लिए हैं? आर्यों के लिए हैं। और ज्ञान किसके लिए हैं? वेद के। ज्ञान की जगह जानना भी आ सकता है, ये ध्यान, जानना भी। मान तो यूं ही डाला ऑप्शन डाला। आर्य शब्द का अर्थ है ब्रह्मा, विद्वान, ज्ञानी, श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? उन्नत या श्रेष्ठ। आर्य शब्द का प्रतीक माना गया है, किसका प्रतीक माना गया है? गुण क्रम का प्रतीक माना गया है। आर्य वर्ण नहीं है, आर्य जाति नहीं है, आर्य वर्ग नहीं है, क्या कहलाता है? गुण का वाचक है, इसको गुणवाचक कहते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहला है शिल्पवेद। शिल्पवेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। किसका है? अथर्ववेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। ये ध्यान में रखना है। शिल्पवेद किससे? इसके प्रतिपादक कौन है? विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा। आयुर्वेद के कौन है? धन्वंतरी, धन्वंतरी। धनुर्वेद ये गंधर्व विद्या है, जिसको हम युद्ध विद्या कहते हैं, युद्ध विद्या, युद्ध विद्या। अश्विनी कुमार जो लड़के थे अपने राजकुमार, उन्होंने सीखा। गंधर्व क्या है? नृत्य विद्या, नृत्य विद्या। इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? नारद मुनि, नारद मुनि। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, कौन से वेद का क्या उपवेद है। प्रत्येक ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। प्रत्येक वेद का अपना क्या होता है? एक एक उपवेद होता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान में। आगे देखिए, निम्न वैदिक साहित्य और उसके ब्राह्मण ग्रंथ को सुमेलित करिए। ब्राह्मण ग्रंथ के साथ सुमेलित करना है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरीय ब्राह्मण। क्या है? ऐतरीय ब्राह्मण, ऐतरीय ब्राह्मण। मैंने आपको कहा था कि इत्रा जो तपस्वी महिला थी, इत्रा, इत्रा के बेटे थे महिदास। इत्रा के बेटे का नाम क्या था? महिदास। उन्होंने ये ऐतरेय ब्राह्मण का संकलन किया था। और ब्राह्मण ग्रंथ जो क्या है? वेदों का सरलीकरण रूप है। वेदों का सरलीकरण जो रूप है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। उसके बाद है हमारे आयुर्वेद। आयुर्वेद का उपवेद क्या, सॉरी, आयुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये ऋग्वेद, यजुर्वेद लिखना था, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद जो टाइप प्रोनाउंस किया, यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? क्या है? सतपथ। कौन सा है? सतपथ। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ भी है, ब्राह्मण ग्रंथ। और सतपथ में उल्लेख मिलता है सबसे पहले राजा के नियमों का, राजा के नियम या राजधर्म, जिसको हम कहते हैं राजधर्म, राजधर्म। देखो ऋग्वेद से राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। उसके बाद आता सामवेद। सामवेद का क्या है? पंचविश। पंचविश का मतलब ये 25 है, इसको षड्विश कहते हैं, षड्विश भी कहते हैं। षड्विश का मतलब 26 संहिताएं हैं या 25 संहिताएं हैं। इन संहिताओं के कारण इनको हम क्या कहते हैं? पंचविश, षड्विश कहते हैं। और अथर्ववेद का क्या है? गोपथ। अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। असल में तो ये एक ऋषि थे जिनका नाम था गोपद, उन्होंने इसको बनाया था, लेकिन नाम क्या है? गोपथ है। निम्न वैदिक साहित्य और आरण्य को सुमेलित करिए। ये इनके आरण्य ग्रंथ है और इनको सुमेलित करना है। ऐसा कौन सा वेद है जिसका आरण्यक नहीं है? ऐसा कौन सा वेद है जिसका आरण्यक नहीं है? ओ भाई साहब, थोड़ा इधर फायदा हो जाएगा। वो तो जिंदगी भर चलती है, वो तो चलती रहती है, घर पे भी चलती है, सब जगह चलती है, उससे फायदा नहीं, फायदा इधर ही है। देखिए, अथर्ववेद का क्या है? कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। तो ऋग्वेद का आरण्यक क्या है? वही है ऐतरीय आरण्यक।
आपके यजुर्वेद का आरण्यक क्या है? बृहद आरण्यक। क्या है? बृहद आरण्यक। अब यजुर्वेद के दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का भाग क्या है? बृहद आरण्यक। उसके बाद क्या रहा? उसके बाद है यजुर्वेद, यजुर्वेद का ये हो गया। उसके बाद क्या है? सामवेद। सामवेद का क्या है? जैमिनी। क्या है? ये आरण्यक है। आरण्यक का मतलब होता है कि रहस्यमय ग्रंथ, रहस्यवाद, इसको हम रहस्यवाद। कभी ऐसा सवाल आता है, सुमेलित करिए। नंबर 1 पे आता है कर्मकांड, कर्मकांड। नंबर 2 पे आता है रहस्यवाद, रहस्यवाद। नंबर 3 पे आता है तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा। और नंबर 4 पे आता है चिकित्सा, चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा, चिकित्सा। सुमेलित करिए। कौन किससे संबंधित है? आपके कौन किससे संबंधित है? ये इस तरह का प्रश्न आता है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ ये किससे संबंधित है? कर्मकांड से संबंधित है। और आपके आरण्यक है वो किससे संबंधित है? ये रहस्यवाद से संबंधित है। और आपके उपनिषद है, उपनिषद, उपनिषद वो किससे हैं? तत्व मीमांसा से हैं। और चिकित्सा विज्ञान है वो किससे संबंधित है? वो आपके अथर्ववेद से संबंधित है या अथर्ववेद से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना कौन सी विधा का संबंध किससे है। प्रमुख नदियां और उसके नाम सुमेलित करिए। बताइए, परुषणी किसको कहते हैं? रावी नदी को कहते हैं। परुषणी किसको कहा जाता है? रावी नदी को कहा जाता है। असिकनी किसको कहा जाता है? चेनाब नदी को कहा जाता है, चेनाब नदी को। विस्ता किसको, वितस्ता किसको कहा जाता है? झेलम को कहा जाता है, झेलम नदी। और विपाशा किसको कहा जाता है? व्यास को कहा जाता है, व्यास नदी को। ठीक है, तो सुषुमा कौन सी नदी है? सुषुमा कौन सी नदी है? सुषुमा सोहन नदी का की संस्कृति, जिसको हम सोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहन नदी कहते हैं। सुवास्तु कौन सी है? सुवास्तु, सुवास्तु कौन सी है? स्वात नदी। कौन सी नदी? स्वात नदी। दृश्यदती कौन है? दृश्यदती किसको बोलते हैं? सरस्वती को बोलते हैं। किसको? सरस्वती को बोलते हैं, सरस्वती, सरस्वती। ठीक है, ओके, आगे देखिए। वैदिक काल की सर्वाधिक प्रमुख नदी कौन सी है? सर्वाधिक प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी। ये ध्यान में रखना है। वैदिक काल की सर्वाधिक प्रमुख नदी है सिंधु नदी। और पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। ये ध्यान में रखना है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी जाती है। इसको नदी तमे कहते हैं, नदी तमे। इसको देवी तमे कहते हैं, देवी तमे। एनसीईआरटी की किताब, जो पुरानी बोर्ड 12वीं की आरबीएसई की, वो और आपके कोई भी प्राचीन भारत की बुक्स देखेंगे, नदी तमे, देवी तमे, इसको कहा गया है। किसको? सरस्वती को। अगला, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहां के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। ब्रह्म देश के आर्य निवासी थे, ऐसा कौन कहते हैं? कौन बोलते हैं? गंगानाथ झा, गंगानाथ झा। आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे, ऐसा कौन बोलते हैं? बताइए, कौन बोलते हैं? संपूर्णानंद, संपूर्णानंद। ये भी बात आपको लिखाई हुई है। दूसरे कौन से हैं? अविनाश चंद्र पांडे, अविनाश चंद्र पांडे। ये हमें ध्यान रखना है। ध्रुवीय प्रदेश कौन मान रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो एमडीएस क्या मानते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती क्या मानते हैं? तिब्बत प्रदेश। कौन सा? तिब्बत प्रदेश। ये कौन मान रहे हैं? एमडीएस। एमडीएस कौन है? महर्षि दयानंद सरस्वती। चलिए, आर्यों की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। ये जो प्रथम 3 वेद है, ऋत, ऋग्वेद, यजुष मतलब यजुर्वेद, और साम मतलब सामवेद, इनको हम क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। ये ध्यान में रखना है। अथर्ववेद वेद त्रयी से बाहर है,
ये भी सवाल पूछा जाता है। आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे, कौन बता रहे हैं? बताइए ऑप्शन, कौन बता रहे हैं? आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे, कौन करें? संपूर्णानंद। कौन करें? संपूर्णानंद। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, ऐसा कौन कह रहे हैं? मैक्स मूलर। कौन कह रहे हैं? मैक्स मूलर। और नेहरिंग रूस, आर्य कहां के निवासी थे? रूस के निवासी थे, ऐसा कौन कह रहे हैं? नेहरिंग कह रहे हैं। और राजबली पांडे ने क्या माना है? मध्य देश। आर्य कहां के निवासी हैं? मध्य देश के निवासी हैं, ऐसा राजबली पांडे का मानना है। चलिए ये आ गया आपके, थोड़ा जो बातें पढ़ी थोड़ा उसको देख लें, वो नहीं रहा। सिलेक्टेड में हाँ ओके कोई दिख रहा है? दिख रहा है आपको? अब देखिए, अब देख लीजिए, वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब देखिए यहां से भी ऐसे कई सवाल इस तरह के पूछ लिए जाते हैं, वो भी हमें देखने। देखिए क्या पूछ लिया जाता है, जैसा ये क्रम लिखा हुआ है ऊपर, क्या है? वैदिक साहित्य का सही क्रम है। किसका? वैदिक साहित्य का सही क्रम है। वैदिक साहित्य का सही क्रम है। नंबर 1 पे क्या होगा? नंबर 1 पे होगी आपके, ऐसे दे देंगे संहिताएं। संहिताएं, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये सभी क्या है? मंत्रों के समूह है। मंत्रों के समूह है तो इसको क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। तो 1 नंबर पे संहिताएं दे दें। 2 नंबर पे आपके देंगे ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण, ब्राह्मण दे दें। 3 नंबर पे आपके दे दें आरण्यक, आरण्यक। और 4 नंबर पे आपके उपनिषद ना दे करके वो क्या दे दें? वेदांत दे दें, वेदांत। तो भी क्रम यही रहेगा, ध्यान रखना। इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। उपनिषद को हम क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदांत। मैंने आपको बताया था कि वेदांग अलग है, वेदांत अलग है। वेदांत तो कितने हैं? वेदांत तो 6 है। और ये जो षड वेदांग है, षड वेदांग, ये वेद के भाग नहीं है, वेद के भाग नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो वेदांग है वो वेद के भाग नहीं है, और जो वेदांत है वो वेद के अंतिम भाग है। वेदांत है वो वेद के अंतिम भाग है, और वेद के अंतिम भाग कौन है? उपनिषद है। इसलिए ये ऑप्शन उपनिषद न लिख करके क्या लिख सकता है? वेदांत लिख सकता है। तो इसका ये क्रम है, इस क्रम को भी आपको ध्यान में रखना है। उपवेद तो बीच में वो हटा दे और इस तरह का ऑप्शन दे सकता है। एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा, सीधे सीधे प्रश्न बन रहे हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। विश्वकर्मा, इसमें विश्वामित्र, इसमें नारद और इसमें ब्रह्मा। उसके बाद देखिए ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौशिक की। ऐत्रेय और कौशिक की, ज्यादातर अपने को ऐत्रेय को ध्यान में रखना है, परीक्षा में अधिकतर ऐत्रेय पूछा जाता है। उसके बाद सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश, षड्विश। ये सवाल पूछा जाता है इसमें से कि इन्हें अन्य किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम अद्भुत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अद्भुत या तांडव के नाम से जानते हैं, अद्भुत या तांडव। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में देखिए तैत्रेय ब्राह्मण किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का है। और शतपथ ब्राह्मण किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का। जैसा कि अभी सवाल आया था, हमने देखा था, शतपथ ब्राह्मण किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का है। उसके बाद देखिए अथर्ववेद का क्या है? गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। उसके बाद देखिए आरण्य ग्रंथ, ये वही है। ऋग्वेद का क्या है? ऐत्रेय और कौशिक की है। फिर आप देखिए सामवेद का क्या है? छांदोग्य और जैमिनी, छांदोग्य और जैमिनी। कृष्ण यजुर्वेद का क्या है? तैत्रीय। शुक्ल यजुर्वेद का क्या है? शतपथ। और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है कि इसका कोई आरण्यक नहीं है। उसके बाद देखिए उपनिषद क्या है? ऐत्रेय कौशिक की। सामवेद का उपनिषद क्या है? छांदोग्य उपनिषद, कैनो उपनिषद। ध्यान रखिए ये सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद है, सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद है। प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद है। उसके बाद देखिए कैनोपनिषद। उसके बाद देखिए कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। और शुक्ल यजुर्वेद का क्या है? ईशो उपनिषद, बृहदारण्यक। सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद है। कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। और ईशो उपनिषद जो है, ईशो उपनिषद में क्या है? निष्काम क्रम की बात कही गई है। निष्काम
क्रम, ये कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि निष्काम क्रम का उल्लेख किसमें है? ईशोपनिषद में। किसमें? ईशोपनिषद। इधर देखिए, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। मुंडकोपनिषद प्रसिद्ध है। मुंडकोपनिषद में क्या है? हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा? सत्यमेव जयते। ये ज्यादा पूछा जा सकता है क्योंकि आप पुलिस में जा रहे हैं और वो भी दिल्ली पुलिस में जा रहे हैं, तो वहां पे हमारा ये आदर्श वाक्य जरूर पूछा जाएगा, सत्यमेव जयते। किसमें है? मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में एक बात और कही गई है कि यज्ञ एक ऐसी फूटी नौका है। यज्ञ क्या है? एक ऐसी फूटी नौका है और जिससे हम भवसागर को पार नहीं कर सकते। ये बात भी किसमें लिखी है? मुंडकोपनिषद में लिखी हुई है। तो ये प्रत्येक वेद का उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आर्णक है, उपनिषद है। इस पर हमने बात कर ली। आगे हम बात करते हैं आज ऋग्वेद पर। चलिए, हाँ अभी बात करें, बता रहा हूं। ऋग्वेद में यही तो आएगी, विश्वामित्र जी ने लिखा है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आएगा। आप देखें, तीसरा मंडल विश्वामित्र का ही है। और उन्होंने गायत्री मंत्र लिखा, लेकिन गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री नहीं, सविता को है। सविता कौन है? सूर्य है। सावित्री को नहीं है, सविता को समर्पित है। सविता किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है। आगे यही अपन देखेंगे। चलो आगे चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेद की। वेद देखो, थोड़ा सा इसमें इस तरह के प्रश्न कभी आ जाते हैं क्योंकि अपना जो पहला ही जो टॉपिक है वो है वैदिक काल। और वैदिक काल में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत है, और उसको हमें देखना। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 क्या है? वेद हमारे क्या माने जाते हैं? अपौरुषेय। अपौरुषेय क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वेदों की रचना किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई है, ये ईश्वर प्रदत्त है। कैसे हैं? ईश्वर कृत है। ईश्वर कृत, ये क्या माने जाते हैं? ईश्वर कृत माने जाते हैं, ईश्वर के द्वारा निर्मित माने जाते हैं, इसलिए इनको अपौरुषेय कहते हैं। नंबर 2, वेद क्या है? शाश्वत है। शाश्वत, शाश्वत का मतलब क्या है? शाश्वत का मतलब है इसको हम किसी एक काल में नहीं बांध सकते, किसी एक युग में नहीं डाल सकते। जैसे आपके सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, 3 युग है, तो हम वेद को किसी युग में नहीं डाल सकते। तो मतलब ये कालातीत है। क्या है? कालातीत, ये काल से परे है, किसी समय से परे है। तीसरा हम देखते हैं कि वेद क्या है? वेद श्रुति है। देखिए, वेद को श्रुति कहा जाता है। वेद को हम क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। श्रुति क्यों कहते हैं? क्योंकि वेद का ज्ञान है वो सुना हुआ है, सुना हुआ या सुनने पर निर्भर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? श्रुति बोलते हैं। और हम वेद को क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संहिता। हम वेद को संहिता भी कहते हैं। संहिता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मंत्रों का समूह है। किसका है? मंत्रों का समूह है, इसे हम मंत्रों का समूह कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता वेद की सही है या नहीं है। तो आप इसको थोड़ा लिख लें, सीधा प्रश्न बनता है। अपन 2 प्रश्न बनेंगे, सीधे उसी टॉपिक से बात करेंगे। अभी वैदिक काल के स्रोत पढ़ रहे हैं, ऊपर हेडिंग डालना है वैदिक काल के स्रोत, और उसमें इसको आप ये 4 विशेषताएं इसकी लिख लीजिए। वेद क्या है? संहिता है। वेद क्या है? श्रुति है। वेद क्या है? शाश्वत है। वेद क्या है? अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब ईश्वर कृत है। शाश्वत का मतलब किसी काल में निर्धारित नहीं किया जा सकता। और श्रुति का मतलब कैसा ज्ञान है? सुना हुआ ज्ञान है। और संहिता का मतलब मंत्रों का समूह है। थोड़ा इसको लिख ली। आगे बात करते हैं अपन ऋग्वेद के बारे में। लिख लिया? थोड़ा लिख, एक शब्द है, लिख लीजिए। और आप जहां तक हो फेयर कॉपी लाए, फेयर कॉपी में ही लिखें, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी एग्जाम होगा तो आपका सीधा यहां से क्वेश्चन उठेगा। इसलिए अपन सीधी बात ही उस टॉपिक की कर रहे हैं जहां से सीधा क्वेश्चन ही बनता जा रहा है। कैसे बन रहा है ये भी देख रहे हैं। आगे लो, चलिए अब हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। इसकी ऋग्वेद। देखिए, यहाँ पे एक सवाल ये घूमता है कि सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है और सबसे पहला वेद कौन सा है। सबसे प्रसिद्ध वेद है वो है अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद, ये ध्यान में रखना है। और पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगर आपसे पूछे आर्यों की जानकारी का वेद कौन सा है
तो ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। तो पहला हमारा बिंदु हो गया प्रथम वेद। प्रथम वेद, प्रथम वेद भी है और साथ में लिख देंगे आर्यों का स्रोत। आर्यों का स्रोत, आर्यों का स्रोत हो गया प्रथम वेद। दूसरी विशेषता, ये वेद जो है, इस वेद को किसी ने लिखा नहीं, वेद का संकलन किया गया। क्या किया गया? संकलन किया गया। किसका? ऋग्वेद का संकलन किया गया। किसके द्वारा किया गया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। किसके द्वारा? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेद व्यास, इन्होंने क्या किया? इसका संकलन किया। संकलन, ये संकलन करता है, संकलन करता। अब एक सवाल और पूछा जाता है, आधुनिक संकलन करता कौन है? ऋग्वेद के आधुनिक संकलन करता किसको माना जाता है? तो आधुनिक संकलन करता कौन है? मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। तो ऋग्वेद का आधुनिक संकलन, आधुनिक संकलन, ये संकलन पुणे के अंदर एक रिसर्च सेंटर है, ओरिएंट रिसर्च सेंटर ऑफ पुणे, वहां पे इन्होंने प्रतियां रखवाई, पांडुलिपियां रखवाई। और पांडुलिपियां कहाँ मिली ये बात मैंने आपको बता दी। कश्मीर के अंदर इसकी पांडुलिपियां मिली। कौन से पौधे पर? भुर्ज नामक पौधे के पत्ते पर लिखी हुई पांडुलिपियां मिली थी, उसको पुणे रिसर्च सेंटर में रखवाया गया था। तो ऋग्वेद के आधुनिक संकलन करता कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद पर पहली टीका किसने लिखी? टीकाकार कौन? ऋग्वेद के टीकाकार, ऋग्वेद के टीकाकार, टीकाकार कौन है? स्कंद स्वामी। स्कंद स्वामी, स्कंद स्वामी, ये कौन है? ऋग्वेद के टीकाकार हो गए। टीकाकार का मतलब है उसको अपनी सरल सामान्य संस्कृत भाषा में लिखने का काम किया। किसने? स्कंद स्वामी ने। एक और विशेषता है इसकी ऋग्वेद की, कि ऋग्वेद की 30 संहिताएं, कितनी संहिताएं? ऋग्वेद की 30 संहिताएं आपके यूनेस्को की सूची में शामिल हुई, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। यूनेस्को की एक सूची बनती है और वो सांस्कृतिक क्षेत्र की सूची बनी और उसमें 30 संहिताएं जो है वो यूनेस्को की सूची में शामिल कर ली गई। कब? 19 जून 2007 को। 19 जून 2007 में ये संहिताएं उसमें शामिल कर ली गई। मतलब एकमात्र ग्रंथ है जो आपके इस यूनेस्को की सूची में शामिल है। कौन सा? एकमात्र ग्रंथ जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। अपने यहां ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। जो एकमात्र ग्रंथ है ऋग्वेद जो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो ये पांचों बातें आप लिख लें, फिर आगे चलेंगे। कल से आपको फेयर कॉपी लानी, सारी चीजें फेयर कॉपी में लिखते जाना है, ठीक है? हाँ क्यों? हाँ ठीक, तो आप रफ कॉपी में लिख लें इसको। इसमें क्या प्रश्न बन सकता है? निम्न में से कौन सी विशेषता ऋग्वेद की है या नहीं है, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये सारी इसकी विशेषता है। चलिए आगे ले लो। लिख लिया? लिख लो। थोड़ा साथ में लिखो तो थोड़ा ठीक हो जाता है। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। तो इसे क्या बोलते हैं हम? प्रथम वेद। ये किसका स्रोत है? आर्यों का स्रोत है। फिर दूसरा है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी, इसके क्या है? संकलन करता है। संकलन करने का मतलब इकट्ठा किया गया अलग अलग जगह से। फिर ऋग्वेद का आधुनिक संकलन किसने किया? मैक्स मूलर ने किया। किसने? मैक्स मूलर मध्य एशिया के विद्वान थे और इन्होंने पूरा रिसर्च करके पांडुलिपियां संग्रहित करवाई पुणे के संग्रहालय में, ये काम किया। आज भी पुणे के संग्रहालय में ऋग्वेद की पांडुलिपियां रखी हुई है। आपसे पूछ रहे हैं कि ऋग्वेद की पांडुलिपियां वर्तमान में कहां पर स्थित है, तो आपके ओरिएंट रिसर्च ऑफ पुणे का जो संग्रहालय है उसमें रखा हुआ है।